तो हेलो दोस्तों, मेरा ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फिर से एक बार खान सर का वीडियो आ गया, वो भी खान सर शादी करने के बाद एक ही बार लॉन्च हो रहे हैं शुभंकर मिश्रा के पास। तो आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। ब्याह करने के बाद सीधे हम उनको उठा लाए यहीं पे। अच्छा, ब्याह कैसे करने के बाद साहब? सीधे उठा लाए। एकदम बढ़िया। सब मजे में? अच्छा शादी के है। बाद क्या फर्क लग रहा है? मजे मतलब अच्छा लग रहा है? लड़का लोग बहुत एकदम से कहा कि ब्याह के बाद सीधे आपके पास लॉन्च हो रहे हैं सर। अरे लॉन्च हो रहे हैं। जिसका जिसका पुराना बिया हुआ है 15-20 साल पुराना, सब यही पूछ रहा है। हमको लगता है कि वो लोग इंतजार में है कि बवाल कब हो। तो बवालों अभी के तो कोई फेरा में बवाल है। ववाल नहीं है, तो आदमी पठन पाठन में ही व्यस्त है। अभी बच्चों सबका प्रोग्राम बचा हुआ है। मेन तो बचवे हैं सब। अभी कल ही तो देख रहे थे कि चूंकि उनकी परसों संख्या इतना ज्यादा है कि उनका मैनेजमेंट में फंक्शन था, वो थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। लड़की का वरना तो पहले फंक्शन बचवे सबको करना था। लेकिन वही अगेन वही बात हो जाती है कि आप 10,000 का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, 1 लाख का संभालने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट मुश्किल पे हम देख रहे थे, हमारी 16-17 भाभी दिख गई हमको। अरे बाप रे, ये तो पर जिसको केकरो पत्नी पकड़ के बनाते रहे से खान सर की पत्नी है। तो परेशान हो गए हैं हम लोग यहाँ। एक आध तो मतलब किसी का, जैसे किसी यहाँ रिलेशन में गए हैं तो पार्टी फंक्शन हुआ तो कोई कहा कि सर एक फोटो बगल में वो कहीं बेचारा फेसबुक पे अपलोड किया होगा, वहां से चिपका दिया, यही है लग रहा है, यही है। अजीब अजीब हाल हो गए, यही लग रहा। तो जैसे हम लोग तो अभ्यस्त हैं एक कि भैया ये तो होते रहता है यहाँ पे। अब मैडम पूछते हैं कि ये लोग कौन है, पे हमको भी नहीं पता कौन है लोग। एक हफ्ते में मैडम पूछना शुरू कर दी। यानी मैडम पूछना शुरू इतना न्यूज चल गया, इतना न्यूज चल गया कि खुद हम लोग परेशान हो गए हैं। एक आध तो पे तो हम लोगों ने AI का यूज करके अब थोड़ा सा मन बढ़ई चालू कर दिए हैं, तो एक आध पे तो FIR भी लॉन्च करना पड़ा मजबूरी में। अच्छा, दुनिया ये कह रही थी कि वो बिहार जहाँ पर सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, खान सर का ब्याह हो गया, लीक काहे नहीं हुआ भाई? तो हम तो गारंटी कहते हैं, जब तक हम नहीं बताए थे लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 साल बाद बताए रहते ना, 1 साल बाद ही पता चलता, लेकिन उससे पहले पता नहीं चल सकता था। ये हम लोग ना पता नहीं कैसे पेपर लीक कर देता है, सबको कहे कि छपवा देते हैं हम ही। शिक्षा जगत में कम से कम ट्रेनिंग तो दे देते हैं गधों की, कैसे पेपर छपता है, कैसे प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। बट ऐसा कैसे रहा कि कोनो नौकर, कोनो रिश्तेदार, कोनो चौकीदार, कोनो दोस्त यार एको आदमी रिलीज नहीं किया? मतलब कई बार होता है ना कि अंदर वाला धीरे छोड़ देता कि ये भैया सर का ब्याह हो गया है। तो वही तो एक वो चीज है यहाँ पे। कैसे नहीं, महीना 1.5 महीना हम लोग महीना बाद बताए थे कि ये ऐसा ऐसा हो गया। ये तो हम जान पाए कि देश ऑपरेशन सिंदूर में लगा था, आपका अलग अपना अलग ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। एक्चुअल में हम लोग की बदनसीबी है कि हम लोग को पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला है, वरना किसी को ये थोड़ी पता था कि अचानक आके पहलगाम में कोई मैगी खा रहा होगा, कोई खुशियां मनाने गया होगा, पाकिस्तानी आके आतंकवादी गोली मार देंगे सब। ना आपको पता था ना हमको। हम लोग तो खुशियां मना रहे थे कि ट्रम्प मारा है चाइना पे टेरिफ, अब चाइना का कमर टूट जाएगा, आईफोन हमारे यहाँ बनेगा। चाइना ने एगो फोन किए घुमाया पाकिस्तान में, कहा गोली मारो, ऐसा मुद्दा पे मारोगे पूरे भारत में बवाल हो जाएगा। पर मारोगे, और वही हुआ ही। तो हमारा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे चीजों का। उसी बीच में चीजें लाइनअप थी। चीजों को अचानक से पलटना, ये चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ है, तो हम ये समझना चाहते हैं जानकारी के लिए कि अगर छिपा के रखना हो ब्याह करके, तो कई आदमी शादी में बुलाना चाहिए? तो आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। आप 10 साल तक छुपाए रहेंगे, जब तक आप न बोलेंगे वो लीक नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। ड्रोन प्रूफ एरिया होगा, कैमरा प्रूफ एरिया होगा, वहां पे ना ड्रोन आ सकता है ना कुछ, चाहे वो यूक्रेन का ड्रोन हो चाहे कहीं का भी ड्रोन हो। हम लोग का जहाँ हुआ तो ड्रोन प्रूफ था। अच्छा, इतना प्राइवेसी था क्यों? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप सोशल में, आप सोशल आदमी हैं। हम देखते हैं कि कोनो विषय होता आप सामने आते हैं, अपने बच्चों से संवाद करते हैं, बताते हैं, रक्षाबंधन की बताते हैं। तो ये परिवार के लिए था या कोई सोच इसके पीछे थी? देखिए, हम लोग एक साधारण ढंग से मतलब 10-12 लोग मिलके किए, और कुछ होंगे जो खाने पीने खिलाने वाले होंगे, केटरिंग में कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोग ने उसको भी काउंट किया था। उन सब लोग को मिला के सब चीजों के लिए, यानी टोटल 20 आदमी, मतलब एक 200-400 लोग लेके पहुंच जाए किसी के दरवाजे पे, किसी की बेटी की यहाँ, कि अब हमको खियाओ बढ़िया से, बारात लेके आए हैं, खियाओ बढ़िया से, लाइट लगाओ बढ़िया से, तुम्हारा पैसा लगेगा, तुम पानी पिलाओ, तुम जनरेटर ले आओ, तुम साउंड बनाओ। तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि एक बेटा बेटी भी दे रहा है। सही बात है। इतना पैसों उससे निकलवा लेते हैं, अब यार झुक के भी रहता है। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं, इसमें कोई खर्चा ये सब नहीं होना चाहिए। रिसेप्शन देना है वो हमारी जिम्मेदारी, हमारे गेस्ट है, हम अपने यहाँ ले जाके रिसेप्शन में जिसको जैसा मन, हम अपने बच्चों को बढ़िया से खिलाएंगे, अपने गेस्ट का बढ़िया से इज्जत करेंगे।